Hello, good morning. Welcome everyone. My name is Preeti Tripathi. Again, I welcome in my channel. Today I am here children with few grammar topics. आज मैं आपके सामने ग्रामर टॉपिक्स लेके आई हूँ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर का आर्टिकल्स, ओके। फर्स्ट मैं आर्टिकल शुरू करने के पहले आपको थोड़ा बताती हूँ कि आर्टिकल्स क्या है। आपको मालूम भी रहेगा, पर जिन बच्चों को नहीं मालूम उनके लिए बता रही हूँ। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो मेक श्योर सी द वीडियो टिल द एंड। आपको एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, आपके डाउट्स भी बताऊंगी, सब आपको आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या है चिल्ड्रन? आर्टिकल्स है जिसके बिना आपका जो सेंटेंस है वो बनना एक से इम्पॉसिबल होते हैं, राइट। सो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट एंड द इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल्स आर द ए एंड एंड इनडेफिनेट द, ओके। इधर हम देख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेट इज द एंड इनडेफिनेट इज ए एंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है ए एंड द। तो ये जो आर्टिकल्स है ए एंड द, इनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। आपको इनका यूज़ कहीं ना कहीं करना ही है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, this comes in the singular or plural or countable or uncountable noun, and indefinite articles is it comes in the before starting the vowels. आप जब vowels का कहीं भी देखते हो, लाइक अगर आपने कहीं vowels देखा A E I O U, जहाँ भी आपको 5 vowel दिख जाएगा वहाँ पे आपको आँख बंद करके आपको एन लगाना है, ठीक है। और ए आपको कहाँ लगाना है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर नाउन, सिंगल किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। एक कप, ठीक है, ठीक है। ए कप, ए पेन, हम किसी सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, उस तभी हम लोग ए लगाते हैं, मतलब किसी एक के बारे सिंगुलर नाउन में हम लोग ए लगाते हैं। और जहाँ पे आपको वॉवेल्स आ जाएगा वहाँ पे एन लगाएंगे। और द हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं? आपको पहले ही बताया, द वी आर यूजिंग, वी कैन यूज़ द इन द सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। कहीं भी आप द को लगा सकते हो, क्योंकि द के बिना आपका सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लगाते हैं, बस तरीका अलग अलग है, इनके कुछ रूल्स है, राइट। सो नाउ स्टार्ट माय दिस। मैंने आपको जो बताया अभी मैं आपको रीड करके समझाती हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर सी द वीडियो प्रॉपर्ली. देर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन द इंग्लिश, ए एंड द. 3 टाइप ऑफ आर्टिकल्स है, ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स हैं। दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन. मैं आपको पहले ही बताया ये कहाँ लगते हैं? नाउन्स के पहले, ठीक है। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी ऑफ द थिंग, किसी के भी नाम को नाउन बोलते हैं, आपको मालूम रहेगा। तो नाउन के पहले ही हम लोग ये सारी चीज़ें लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो क्या डिस्क्राइब करने के? डिस्क्राइब द ग्रामेटिकल डिफिनेटनेस ऑफ द नाउन. ग्रामेटिकल डिफिनेटनेस, नाउन के बारे में ग्रामेटिकली बताने के लिए, नाउन क्या है, नाउन कौन सी प्लेस पे है, नाउन क्या है, नाउन कितने नंबर्स में है, तो नाउन के बारे में पूरा बताने के लिए, नाउन का रेंज बताने के लिए, टेल द रेंज ऑफ अ नाउन एट द पोजीशन ऑफ द नाउन, वी यूज द आर्टिकल्स, राइट। सो वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड मैंने आपको पहले ही बताया, एंड द अनदर आर्टिकल इज डेफिनिट आर्टिकल, दैट इज द, राइट। ये 2 आर्टिकल्स हो गए ना। इन व्हाट इज इनडेफिनिट आर्टिकल? आपको पहले बताया, इनडेफिनिट आर्टिकल लाइक एन यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. एंड हम लोग कब यूज करते हैं? सिंगुलर. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर चिल्ड्रेन? आई विल जस्ट अंडरलाइन एंड लेट यू नो. सिंगुलर मीन्स फॉर वन, हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऐप, सिंगल पेन. जहाँ पे सिंगुलर का आपको जिक्र होता है वहाँ पे आपको एन लगाना है, अगर आपको वॉवेल दिखता है तो, ठीक है। इफ़ यू सी वॉवेल देन यू हैव टू यूज एन. गॉट इट? सो आई जस्ट अंडरलाइन हियर, बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ अ वॉवेल. मैंने आपको पहले ही बोला, जहाँ भी आपको वॉवेल आएगा, ए ई आई ओ यू, वी हैव द 5 वॉवेल्स, okay, out of 26 letters, right. And other than the vowels we have the 21 consonants. 5 vowel है, बाकी सारे क्या हैं? consonants हैं. C D F G, right. so क्या है? consonants है. तो जहाँ भी आपको ये vowels दिखेंगे, आपको आँख बंद करके वहाँ पे आपको एन लगाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? so again I read, we use an article while using the singular countable noun, that is A E I O U, or before the vowels. Got it? Now next we'll see example. An apple. An apple means एक एप्पल बोल रहा है, सिंगल है, राइट, सिंगुलर है. एन एग, यहाँ पे एन क्यों आया? क्योंकि ई क्या है? वॉवेल है, ओके। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे आपको वॉवेल दिखेगा आपको आँख बंद करके आपको, ये वॉवेल है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, सॉरी नॉट दिस वन, दिस इज द वॉवेल्स, ओके। सो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे एन एग, एन अम्ब्रेला, अभी यहाँ पे वॉवेल क्या है? यू है वॉवेल, तो एन अम्ब्रेला, राइट। यहाँ पे वॉवेल क्या है?
यहाँ पे वॉवेल क्या है, एन आर, आर HOUR है, राइट, बट हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, OUR, द वे यू आर प्रोनाउंसिंग, सो इन दैट वे वी आर यूजिंग द एन आर, एन वॉवेल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम. सो मेक श्योर चिल्ड्रन वेर एवर यू सी द वॉवेल्स यू हैव टू यूज एन. तो हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल का फर्स्ट वन, एंड. ओके, नेक्स्ट विल सी ए. हम लोग ए कब यूज़ करते हैं, अब मैंने आपको पहले बोला जब सिंगुलर नाउन होगा, सिंगल नाउन होगा बट वॉवेल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा, राइट. जैसे कि यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगल नाउन दैट इज बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट. जहाँ भी आपको कॉन्सोनेंट दिखेगा वहाँ पे आपको ए लगाना है इफ द नाउन इज सिंगल. अगर नाउन सिंगल है और बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट मीन्स HGFP QR, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं अदर देन AEIOU, रेस्ट ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर द कॉन्सोनेंट्स. तो जहाँ भी आपको कॉन्सोनेंट्स दिखता है और आपको सिंगल दिखेगा, सिंगल एक ही पर्सन दिखेगा, एक ही नाउन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, ए कप, ए पेन. ओके, ऐसा आप ध्यान करो, ठीक है. वो यहाँ पे दिया है, ठीक है. अदर देन देखो यहाँ पे दिया भी गया चिल्ड्रेन, अदर देन AEIOU के अलावा आपको जो बाकी दिखेंगे कॉन्सोनेंट के साथ, तो आपको क्या लगाना है, ए मीन सिंगुलर. गॉट इट. नाउ यहाँ पे देखो दिया एग्जाम्पल दिया है, ए कप, ए स्टैम्प, ए 1 year old गर्ल. ओके, ये सारे सिंगल है इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया. ओके, तो मैं इसको अंडरलाइन करके बता देती हूँ आपको. कप, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाया है. एस भी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाया है, मतलब सिंगल है, सिंगुलर है, ठीक है. ए 1 year old गर्ल, 1 तो वॉवेल है बट यहाँ पे हमारा अभी सेंटेंस खत्म नहीं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो लास्ट में आपका क्या है, जी है. 1 साल की कौन है, लड़की है, तो जी लास्ट में क्या, जी इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जी इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए 1 year old गर्ल, इसलिए हमने ए यूज़ किया, राइट. तो आपको समझ में आ गया वॉवेल कॉन्सोनेंट आर्टिकल्स की यूज़ कैसे कैसे करते हैं. वी आर द 3 आर्टिकल्स ए एंड द, और इनके हमने आपको यूज़ बता दिए हैं. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज डेफिनेट आर्टिकल. ये हो गया इनडेफिनिट. इनडेफिनिट में आता है ए और एन. अभी डेफिनेट मीन्स द, जिसके बिना आपका सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है. यू हैव टू यूज़ द वाइल मेकिंग द सेंटेंस. आप द का इस्तेमाल बहुत जगह करते हो, बिना द के आपका सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं, इसलिए उसको नाम दिया गया डेफिनेट आर्टिकल. दिस आर्टिकल हैज़ टू कम. ओके, द यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर में भी लगता है, मतलब सिंगल में भी लगता है, और मोर देन वन में भी हम लोग द का यूज़ करते हैं. ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको द का यूज़ करके आप सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. एग्जाम्पल दिए है, द डोर मतलब एक दरवाज़ा. द क्लोथ्स, यहाँ पे देखो क्लोथ्स है, ES है, ठीक है, ES आया फिर भी हमने द यूज़ किया है, राइट. फिर द विंड, द पास्ट. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है. ओके, द क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, उसके साथ में द लगाए, तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल में, काउंटेबल अनकाउंटेबल में, द नंबर्स, द बुक्स, तो यहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं. द का इस्तेमाल के बिना आपका सेंटेंस नहीं बनता है, उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, राइट. तो इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया. नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स. लेट्स सी, विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर. ओके, solve examples. Fill in the blanks with the appropriate article. Now here are some blanks have been given to you. You have to choose the correct article from the given blanks and that you have to fill it up. Okay. There is dash dog in pool. Okay. Abhi you have to use your sense, children. See, when you get this type of questions, children, it's very good that you people are getting the options also. Okay, right. तो जब आपको options मिलते हैं, आपको ऐसे questions मिलते हैं, randomly don't write the any answer in the blank without thinking. बिना सोचे आपको आंसर नहीं लिखना है. ग्रामर ऐसा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है और कुछ आप खुद का भी सेंस आपको लगाना रहता है, राइट. तो अभी आप क्वेश्चन, आप सेंटेंस को आप 2 बार आप पढ़ो सेंटेंस को. देयर इज डैश डॉग. अभी यहाँ पे क्या आ सकता है, डॉग है, यहाँ पे डॉग मतलब सिंगल डॉग है, राइट, सिंगल है, एक ही डॉग है. इन डैश पूल, तो क्या आ सकता है, कौन सा आ सकता है इसमें से, ए एंड और द में से. देयर इज ए डॉग, यहाँ पे ए क्यों है, जब लोग अंडरलाइन किए, ए क्यों आएगा, क्योंकि डॉग सिंगुलर है. इससे मैंने आपको बोला ना, सिंगुलर के साथ जहाँ पे सिंगुलर ना हो वहाँ पे हम लोग ए लगाते हैं. तो एक डॉग है, देयर इज ए डॉग. इन कैसे आएगा, क्योंकि इन मतलब अंदर, ऑन द पूल कर सकते हैं क्या हम लोग,
नहीं, ऑन तो वैसे भी आर्टिकल है नहीं, तो इट्स अ प्रीपोजिशन। बट देन टू कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑन द पुल करते हैं, राइट, मतलब पुल के ऊपर है क्या, नो, इन द पुल मतलब पुल के अंदर है, एक डॉग पुल के अंदर बैठा है, राइट। तो ये आंसर विल बी देयर इज अ डॉग इन द पूल, पूल के अंदर एक डॉग है, राइट। सेकेंड विल सी देयर इज डैश एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो, ठीक है। देयर इज़, मैंने आपको बोला था, अभी यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर्ली देखना है एडवर्टाइजमेंट। पहले आपको देखना है पूरे सेंटेंस में कि आपको कहीं पे वॉवेल दिख रहा है क्या, ठीक है। अगर आपको कहीं भी वॉवेल दिखता है, वॉवेल के पहले आपको आँख बंद करके आपको एन लगा देना है, राइट। मैंने आपको बोला था कि कहीं भी वॉवेल अगर आता है अदर देन द कॉन्सेंट्स, अगर आपको वॉवेल दिखता है 5 वॉवेल AEIOU, अगर आपको 5 वॉवेल दिखते हैं तो आपको आँख बंद करके आपको एन लगाना है, मतलब आपको एक आंसर आपको एम हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑन डैश रेडियो। तो ऑन डैश रेडियो मीन्स ऑन की बात यहाँ पे क्या आ सकता है, तो कॉमन सेंस की बात है, ऑन एन तो आएगा नहीं, तो ऑन द ही आएगा रेडियो के ऊपर, राइट। तो ऑन द रेडियो, राइट। तो थोड़ा सेंस का भी ज़रूरत है और थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप ग्रामर सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। थर्ड, डैश पोप इज़ विजिटिंग फ्रांस, ओके। डैश पोप मतलब किसी के पापा हैं, राइट, ये पोप इंग्लिश में बोलते हैं, पोप बोलते हैं, राइट। तो द डैश पोप इज़ विजिटिंग फ्रांस, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आर्टिकल नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, राइट, इनडेफिनेट आर्टिकल कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोप इज किसी पर्सन की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो द पोप इज विजिटिंग फ्रांस, फ्रांस किसी के पोप, किसी के फादर, व्हाट इज डूइंग, ही इज विजिटिंग टू द फ्रांस में जा रहे हैं घूमने, ओके। नेक्स्ट विल सी इट वॉज डैश ऑनर टू वर्क विद हिम, इट वॉज डैश ऑनर, ठीक है। अभी ऑनर को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एच इज साइलेंट ओवर हियर, व्हाइल प्रोनाउंसिंग द ऑनर वी से ऑनर, मीन्स हम लोग ओ से बोलते हैं, राइट। सो इट वॉज डैश ऑनर टू वर्क विद हिम, हमारे लिए गर्व की बात थी उनके साथ काम करना। तो ओ आया है वॉवेल, तो एन ऑनर आ जाएगा, राइट। बट वी आर प्रोनाउंसिंग दैट ओनली वी, राइट, हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो देयर वाज एंड इट वाज एन ऑनर टू वर्क विद हिम, ओके। तो यहाँ पे आ गया इनडेफिनिट आर्टिकल, एन आ गया, राइट। इट्स वेरी इजी चिल्ड्रन, बहुत इजी है, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट विल सी डैश सनसेट्स इन डैश, डैश सनसेट्स इन डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सन क्या है, एस क्या है, आपको देखना है पहले एस क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो एस तो ऑब्वियसली एस कॉन्सोनेंट है क्योंकि वॉवेल तो 5 ही हैं। तो अभी यहाँ पे आप आँख बंद करके लगा दो द, क्योंकि सन क्या है, काउंटेबल नाउन है, सन को आप काउंट नहीं, सन क्या बहुत सारी नहीं, सन एक ही होता है। तो यहाँ पे द सन आ जाएगा, टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन, द सन सेट्स डैश द वेस्ट, ओके। इन ए वेस्ट आएगा क्या, नो, इन द वेस्ट, सन कहाँ सेट होता है, इन द वेस्ट। ए वेस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए सिंगुलर है, वेस्ट कैसा है, वेस्ट बहुत बड़ा है, सो विल राइट इन द वेस्ट, राइट। सो अगेन आई रीड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट विल सी शी पास्ड अवे डैश ईयर अगो, शी मतलब एक कोई नाउन है, किसी का कुछ नाम होगा, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नाउन, ओके। वो नहीं रही मीन्स बोलते हैं ना, पास्ड अवे, नहीं रही, गुजर गई, ठीक है। डैश ईयर अगो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए एन द, एन तो आएगा नहीं क्योंकि वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। द ईयर अगो भी नहीं आएगा क्योंकि द क्या है, द क्यों नहीं आएगा, बिकॉज द इज़ नॉट गोइंग टू सूट ईयर एंड द ईयर इज़ वेरी बिग, राइट। तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर बहुत बड़ा होता है, एक साल की बात कर रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट ईयर। तो इजीली क्या आएगा, शी पास्ड अवे अ ईयर अगो, मतलब एक साल पहले, अ ईयर अगो एक साल पहले गई। द ईयर अगो नहीं आएगा क्योंकि अ ईयर अगो सिंगुलर की बात करी, ईयर एक साल इसलिए अ ईयर अगो, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान से देख के आपको आंसर्स लिखने हैं, ओके। 7th वन, डैश ब्रेव सोल्जर लॉस्ट हिज आर्म इन द 1971 वॉर, डैश ब्रेव सोल्जर, अभी सोल्जर कैसे होते हैं, ब्रेव होते हैं, राइट। तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो है नहीं, ए आएगा नहीं, किसी सोल्जर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सोल्जर की बात कर रहे हैं। तो द ब्रेव सोल्जर, राइट, द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट हिज आर्म इन द 1971 वॉर, उसने अपना एक आर्म खो दिया है 1971 के वॉर में, राइट। एन क्यों नहीं आएगा, हमने आपको पता है वॉवेल नहीं है। ए क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, द, ओके, किसी इंसान की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए द ब्रेव, ये डिग्निटी के लिए यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट
डैश ओपन हार्ट सर्जरी इज ऑपरेशन टू रिपेयर डैश फॉल्ट और डैमेज इन डैश हर्ट। अभी आपको इतना बड़ा सेंटेंस अगर आपको दिखता है चिल्ड्रन, मेक श्योर डोंट गेट पैनिक एंड डोंट गेट कंफ्यूज। यू जस्ट हैव टू रीड द सेंटेंस एंड सी विच आर्टिकल्स यू हैव टू यूज, राइट। सो आई विल टेक स्लोली। पहले हम इतना पार्ट करेंगे, राइट। डैश ओपन, तो ओ क्या आ गया, वॉवेल आ गया। ओ ओपन का ओ वॉवेल है, सीधे यहाँ पे आँख बंद करके आपको लिखना है इनडेफिनिट आर्टिकल का एन, क्योंकि ओ क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे देखो एन आ गया, राइट। एन ओपन हार्ट सर्जरी इज डैश ऑपरेशन। यहाँ पे वापस से ओ है यहाँ पे, तो वापस से एन ऑपरेशन, वापस से ओ आ गया, तो आपको आँख बंद करके आपको एन लिखना है। एन ऑपरेशन टू रिपेयर डैश फॉल्ट, कुछ तो गलती रिपेयर करनी है, तो द फॉल्ट, ठीक है, टू रिपेयर, ओके, द फॉल्ट और डैमेज इन डैश हार्ट मतलब हार्ट का कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा उन लोगों ने ओपन सर्जरी किया है। तो इन ए हार्ट नहीं आएगा, राइट, इन एन हर्ट भी नहीं आएगा, इन द हर्ट, क्योंकि द हर्ट मीन्स हर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर सिग्निफाइंग द हर्ट, हम हर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन द हर्ट आएगा, राइट। जब किसी पे आप स्ट्रेस करते हो, किसी चीज़ के लिए बताना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे द यूज़ करना है, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे दिया है ओपन हार्ट सर्जरी इज एन ऑपरेशन टू रिपेयर द फॉल्ट और डैमेज इन द हार्ट, ओके। नेक्स्ट विल सी डैश इमेज कैन टेल, अगेन डैश इमेज है, तो आई क्या है, वोवेल है, यू विल यूज एन, इनडेफिनिट आर्टिकल का एन यूज करना है। एन इमेज कैन टेल डैश स्टोरी बेटर देन वर्ड्स। टेल क्या आएगा, द स्टोरी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि स्टोरी कैसी होती है, एक सिंगल स्टोरी होती है। स्टोरी एक कोई स्टोरी को दूसरी स्टोरी होगी, स्टोरी विल बी ए सिंगल, तो एंड स्टोरी नहीं आएगी, क्योंकि एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस वॉवेल नहीं है। द स्टोरी नहीं आएगा, तो जब क्या आ जाएगा, इन ए स्टोरी। ए क्यों आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टोरी, सिंगुलर, एक किसी कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो एन इमेज कैन टेल ए स्टोरी बेटर देन वर्ड्स, एक पर्सन का इमेज उसकी कहानी बता सकता है वर्ड्स के कंपेयर में, राइट, इन बेटर वे। नेक्स्ट नंबर 10, ड्रॉ डैश मैप ऑफ डैश वर्ल्ड विल यू। नाउ अगेन विल सी ड्रॉ, अभी यहाँ पे क्या है, ड्रॉ है, सेकेंड मैप, एम क्या है, वॉवेल नहीं है, एम कॉन्सोनेंट है, मैप का एम कॉन्सोनेंट है, तो अभी पे क्या यूज़ करोगे, ए यूज़ करोगे, बिकॉज मैप सिंगुलर होता है, ड्रॉ ए मैप, ओके। फिर अगेन ऑफ डैश वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड भी, डब्ल्यू भी क्या है, वॉवेल नहीं है, वो डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऑफ ए वर्ल्ड नहीं आएगा, ऑफ द, वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द पर्टिकुलर वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे स्ट्रेस कर रहे हैं, वी आर सिग्निफाइंग द होल वर्ल्ड, सो दैट्स वाई यू आर गोइंग टू यूज द, ओके। ड्रॉ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड, तुम पूरे एक वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करो। विल यू, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या तुम करोगे ऐसा, राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट 11th वन, डज हर नेम बिगिन विथ, उसका नाम शुरू होता है, बिगिन विथ एम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ कॉमा यहाँ पे, डज हर नेम बिगिन विथ एन एम। यहाँ पे एन एम क्यों आएगा, क्योंकि एम यहाँ पे एन एम क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ यहाँ पे कॉमा आ गया है, ठीक है। डज हर नेम बिगिन विथ एन एम, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कहीं साइन आ जाए, ऐसा दोनों साइड कॉमा आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, और बीच में आपका कोई भी ऐसा लेटर रहे, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एन। ये एक रूल है ग्रामर का, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 12, डैश प्रिस्ट वॉज डैश ओल्ड ब्राह्मण, ओके। अभी यहाँ पे दिया है डैश प्रिस्ट वॉज, प्रिस्ट होता है, आपको मैंने बताया था आपको पहले भी, प्रिस्ट मीन्स सेंट, साधु, संत लोग। तो प्रिस्ट क्या है, बहुत बड़े साधु हैं, उनको स्ट्रेस किया जा रहा है, उन पर जोर दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द प्रिस्ट वॉज डैश। अभी ओल्ड क्या है, ओल्ड का ओ क्या है, वॉवेल है, तो आपको आँख बंद करके एन लगा देना है। इट्स वेरी इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू
अंडरस्टैंड द कहाँ यूज़ करना है, बाकी ए और एंड तो बहुत ईजी है, द भी ईजी है चिल्ड्रेन। काउंटेबल नाउन काउंटेबल में आप द लिख सकते हो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर और प्लूरल में भी आपको द लिखना है, बट आपको ये आपको बहुत ईजी लगेगा करने में, थोड़ा आप ध्यान दोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। जुलाई 16, ओके। नेक्स्ट, ओके ना, दिस इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ओके। मैं आपको रीड कर देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लॉन्ग टाइम अगो इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड एन ओल्ड वुमेन विद हर डॉटर। अब एक स्टोरी है यहाँ पे, बहुत पहले, इन ए स्मॉल विलेज। यहाँ पे ए क्यों लगाया, क्योंकि विलेज एक ही है, सिंगल विलेज है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनी मोर विलेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर, एक सिंगल गांव की बात कर रहे हैं, इसीलिए ए विलेज आएगा। इन ए विलेज, इन द स्मॉल विलेज लिव्ड ओल्ड मैन एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत रहती थी, इसलिए एन आ गया। यहाँ पे ओ क्या है, वॉवेल है, राइट। वुमेन विद हर डॉटर, एक बहुत छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी अपनी बेटियों के साथ, ठीक है, अपनी बेटी के साथ। सेकंड में क्या दिया है, वाइल डैश ओल्ड वुमेन वॉज हार्ड वर्किंग हर डॉटर वॉज लेजी एंड सेल्फिश दे हैड अ बुलक। जितनी वो ओल्ड वुमेन हार्ड वर्किंग थी, उतनी ही उसकी जो बेटी थी वो लेजी थी, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था। तो वाइल द ओल्ड की जब ओल्ड क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो आपने क्या लगाना है, वाइल द ओल्ड वुमेन, ठीक है। यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड क्या है, वॉवेल है, तो आपको वाइल एन ओल्ड वुमेन हार्ड वर्किंग हर डॉटर वॉज लेजी एंड सेल्फिश दे हैड ए बुलक, ओके, उनके पास एक बुलक था, गॉट इट। देन डैश ओल्ड वुमेन, डैश की जगह द की जगह क्या आ जाएगा, एन ओल्ड वुमेन वॉज कीन ऑन टेकिंग केयर, वो बहुत ध्यान से केयर लेती थी ऑफ द एनिमल्स, वाइल द डॉटर फेल्ट दैट द एनिमल शुड टेक केयर ऑफ द पीपल, ओके। वो अपना ध्यान देती थी, उसकी माँ सबका ध्यान देती थी एनिमल्स का, उसकी जो बेटी थी, वाइल द डॉटर फेल्ट दैट द एनिमल्स शुड टेक केयर ऑफ, एनिमल्स को अपना खुद का, एनिमल्स को वो आदमी लोग का ख्याल रखना चाहिए, उसकी बेटी ऐसा मानती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइल द डॉटर फेल्ट दैट, एनिमल्स के पहले आपका एन आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है, वॉवेल्स है, एन एनिमल्स शुड टेक केयर ऑफ पीपल, जहाँ भी आपको वॉवेल दिखे वहाँ पे आपको एन लगाना है, राइट। नेक्स्ट, देयर वॉज ए पॉन्ड, वहाँ पे एक पॉन्ड था, ठीक है, एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द की जगह आपका एन आ जाएगा, फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन्स हाउस, उसकी दूरी पे। एवरी आफ्टरनून शी यूज टू टेक द बुलक, एक बुलक है, ठीक है, टेक द बुलक टू द पॉन्ड to have a bath and to drink water while the lazy daughter just ate and slept। वो हर दिन घुमाने लेके जाती थी, वो जो जिसकी जो बेटी थी वो सिर्फ खाना खा के सो जाती थी, ठीक है, while the lazy daughter just ate and slept, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये पूरा ऐसे एक्सरसाइज दिया गया है, पूरा रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट सी, आपको देखना जिसके इसके जो अंडरलाइन किए हैं, आपको वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर लिखना है, उसका जो करेक्ट है, कुछ करेक्ट भी है कुछ रॉन्ग भी है, तो आपको जस्ट रीड करके आपको कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, डेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, आपको इसमें करेक्ट करके लिखना है, गॉट इट। Okay, so here we'll end up with this, okay. Next lecture I'm going to take your another topic, okay children. So make sure just do this exercise and let me know in my comment box whether how much you have understood about the articles or not, okay. If you like my channel, just like and subscribe my channel. Thank you everyone.